Hello guys, welcome back to my channel Maths with Jyoti Ma'am. Today we will discuss the introduction of exercise 1.3 number system. In this chapter we will discuss about the real numbers. What are the real numbers? The real numbers include all rational numbers, all integers, all fractions and all the irrational numbers. मीन्स रियल नंबर्स में आपका रेशनल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, इंटीजर्स भी इंक्लूड होते हैं, फ्रैक्शन भी इंक्लूड होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं. मीन्स वी कैन से ऑल नंबर्स आर रियल. मीन्स इन रियल नंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नॉन एज द रियल नंबर. और रेशनल नंबर क्या होते हैं? विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. इस नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. ये आपके कैसे नंबर हो गए? ये आपके हो गए रेशनल नंबर. और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? जो आपके पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं. जैसे हो गए आपके √2, पाई, √3. ये सब क्या है आपके? ये है आपके इरेशनल नंबर्स. क्लियर? Now discuss the decimal expansion. Decimal expansion, what are the decimal expansion? That number which can be written in the form of digit या in the form of point. जैसे 2.5, 3.333, ये सब क्या है आपके डेसिमल एक्सपेंशंस है. यानी जिस भी नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशंस. डेसिमल एक्सपेंशंस आर टू टाइप्स. इफ द रिमाइंडर इज 0 एंड इफ द रिमाइंडर नेवर बिकम 0. मतलब या तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा. टेक द एग्जाम्पल इफ द रिमाइंडर इज 0. जैसे 5 है, 5/2. हमने 5/2 किया. ये आपका कैसा है? ये आपका रेशनल नंबर है. एंड जब हमने 2 का डिवाइड किया 5 में, देन रिजल्ट इज 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर इज 1. रिमाइंडर यहाँ पे 1 है. पॉइंट, देन 0, 2 5 ज़ा 10 एंड रिमाइंडर इज 0. अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? रिमाइंडर है 0. इफ द रिमाइंडर इज 0, ये आपका रिमाइंडर कैसा है? 0 है. तो यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? इफ द रिमाइंडर इज 0. तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन आया आपका, डेसिमल एक्सपेंशन इज 2.5. सो द डेसिमल एक्सपेंशन इज, एग्जाम्पल हो गया आपके पास 2.5. यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया. एंड अदर एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं? जैसे आपका दूसरा एग्जाम्पल आप लेते हैं 10/3. 10/3 है. अब आपने 3 का जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 3.333 समथिंग, ऐसा ही रिजल्ट आएगा आपका. तो अब आपका ये जो रिजल्ट आया ये कैसा है? ये टर्मिनेट हो गया. यानी 2.5 पे आ गया. अब ये इसका रिजल्ट नहीं, यहाँ पे इसका एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया, मतलब 2.5. यानी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये 2.5 में है. तो ये आपका कैसा है? ये है आपका टर्मिनेटिंग. दिस इज द टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेटिंग. क्लियर? तो जिसमें रिमाइंडर आपका 0 आता है वो आपके कैसे हो जाते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गए. यानी ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है आपका? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया. और सेकंड टाइप में आते हैं द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, जिसमें रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता है. अब जिसमें रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता है वो कैसे हो गया? एग्जाम्पल हो गए आपके जैसे 10/3. अभी बताया था आपको 10/3. अब 3 का जब आप 10 में डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा, 3 का डिवाइड किया आपने 10 में, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर इज 1. पॉइंट 0, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर इज 1. देन 0 लिखा आपने, 3 3 ज़ा 9. आपका ये कैरी ऑन ऐसे ही रहेगा. यानी अब आपका आ गया इसका रिजल्ट 3.3333 एंड सो ऑन. यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है. रिमाइंडर इज नॉट 0, द रिमाइंडर नेवर बिकम 0. यहाँ पे 0 तो नहीं हो रहा है. तो ये आपका कैसा एक्सपेंशन है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है. ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग. दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग. क्लियर? अब आपको समझ में आ गया. दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्लियर? डेसिमल एक्सपेंशन आपके 2 टाइप्स के हो गए. एक हो गया टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इनको भी आप 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे 1 इज रेशनल नंबर, सेकंड इज इरेशनल नंबर. जो इसको आप 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. यानी जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं इनको आपने 2 टाइप्स में डिवाइड किया. 2 टाइप्स हैं आपके. 1 इज हो गया आपका रेशनल नंबर एंड सेकंड टाइप आपका हो गया
इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। क्लियर। रेशनल नंबर्स आपके कैसे हो गए, जैसे आपने कोई भी एग्जाम्पल लिया रेशनल नंबर्स में, लिया आपने 10/3, आपने एग्जाम्पल लिया 10/3 का। अब जो ये आपका 10/3 का एग्जाम्पल था, ये क्या आपके नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये रिपीट हो रहा है, मीन्स रिकरिंग हो रहा है। यानी रेशनल नंबर कैसे हो गए आपके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड हो गया आपका रिकरिंग। रिकरिंग, रिकरिंग का मीन्स हो गया आपका रिपीट हो रहा है, रिकरिंग को आप लिख सकते हैं रिपीटिंग, यानी रिपीटिंग हो रहा है। जैसे आपका इसका एग्जाम्पल क्या था, आपका एग्जाम्पल था आपका 3.333, ये क्या है आपका रेशनल नंबर तो है, बिकॉज इसका रिजल्ट आप निकालेंगे, ये किसकी वैल्यू है, ये 10/3 की वैल्यू है, यानी ये P/Q, यानी रेशनल नंबर तो है बट नॉन टर्मिनेटिंग है, बिकॉज इसका रिजल्ट टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और ये बट रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट हो रही है, तो आपके रेशनल नंबर हो गए। एंड इरेशनल नंबर्स में क्या होते हैं, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये रिपीट भी नहीं होंगे, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, और इसको लिख सकते हैं नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। क्लियर। ये नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, रेशनल और इरेशनल, लेकिन वो ऐसे नंबर्स हैं जिसमें रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता है, जिसमें रिमाइंडर जीरो नहीं है, वो भी आपके डेसिमल एक्सपेंशंस हो गए, लेकिन इसमें क्या है, ये आपके हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है एंड रिपीट हो रहा है, ये आपका कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी है बट नॉन रिपीटिंग, पर ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है पर यहाँ पे ये रिपीट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल हो गए आपके इसके, जैसे द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.1428571428 एंड सो ऑन, यानी ये जो डिजिट आ रही है ये आपकी, देखिए कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं हो रही है, मतलब नॉन टर्मिनेट, ना तो ये टर्मिनेट हो रही है एंड ना ही ये रिपीट हो रही है, तो ये आपकी कैसी वैल्यू हो गई है, ये आपकी इरेशनल नंबर में ये डेसिमल एक्सप्रेशन किस टाइप की है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एंड अदर एग्जाम्पल इज द वैल्यू ऑफ √2, जैसे √2 की वैल्यू हो गई, √3 की वैल्यू हो गई, ये सब आपके क्या है, इरेशनल नंबर है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। थैंक यू।